बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। बहुत दिनों बाद एक और वीडियो हम जारी करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह 100 क्वेश्चंस जनरल साइंस के कंप्लीट करेंगे। पिछले भी हमने 6 पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिए थे। उसमें तकरीबन 506 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो बराए मेहरबानी अभी से देख लें। अच्छा जी, आज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 507। 506 तक हमने कंप्लीट किए थे। आज हमारा है 507 नंबर क्वेश्चन जो है, लार्ज करंट द डैश, यानी जितना लार्ज यानी ज़्यादा करंट होगा तो क्या होगा, ग्रेटर दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्लो होगा जो इलेक्ट्रॉन्स की जो रफ्तार होगी वो ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 508, सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज़। सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट इस इस्तेमाल में आता है, वो क्या यूज़ करता है, वो 2 वायर्स इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 509, वाटर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय प्रोसेस ऑफ। वाटर जो है यानी पानी, वो ब्रेक डाउन किया जाता है 2 कंपोनेंट्स में, एक हाइड्रोजन होता है दूसरा ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 510, नेवर यूज़ एन अप्लायंस विद, यानी कभी भी अप्लायंस यूज़ नहीं करें किससे, बेयर वायर्स से, बेयर वायर्स। क्वेश्चन नंबर 511, इन सीरीज सर्किट इलेक्ट्रॉन्स इन करंट व्हेन कम्स टू सेकंड बल्ब आफ्टर पासिंग थ्रू फर्स्ट हेयर, यानी एक सीरीज़ होती है सर्किट्स की इलेक्ट्रॉन्स की जो करंट में होती है जब ये आता है एक यानी सेकंड बल्ब से आफ्टर पासिंग थ्रू फर्स्ट, यानी फर्स्ट से सेकंड तक, तो वो क्या होता है, एनर्जी क्या होती है उसमें, लेस एनर्जी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 512, व्हेन पुश बटन ऑफ अ बेल इज़ प्रेस्ड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द डैश, यानी जब पुश बटन जो होता है बेल का, रिंग का, हमारी जो घंटी लगी होती है उसको, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पासिस किसके थ्रू करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास होता है। क्वेश्चन नंबर 513, वोल्टेज ऑफ अ सेल और अ बैटरी कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग अ, यानी वोल्टेज जो होती है सेल या बैटरी की वो मेजर की जाती है, यानी मापी जा सकती है किस चीज़ को कनेक्ट करने से, वो होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपने देखा होगा अक्सर तौर पर इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 514, अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड, जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का उसे क्या कहते हैं, वो होता है किलोवाट पर आवर। किलोवाट पर आवर जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 515, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर इज़ नोन एज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वायर्स में होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 516, इनर्ट गैस इन बल्ब फिलामेंट इज, जो इनर्ट गैस होती है बल्ब के फिलामेंट के अंदर वो हमारी होती है आर्गन। आर्गन जो होती है हमारी वो इनर्ट गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 517, मैग्नेट विच इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स इज़, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स में मैग्नेटिक इस्तेमाल होता है वो मैग्नेट किस साइज़ का होता है, स्मॉल इन साइज़, वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 518, सिंपल सर्किट्स हैव, जो सिंपल सर्किट्स होते हैं उनको क्या होता है, उन्हें डबल पिन प्लग, उनमें जो प्लग होता है वो डबल पिन होता है। क्वेश्चन नंबर 519, व्हेन करंट इज़ पास्ड थ्रू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, जब कोई करंट पास होता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के थ्रू, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट का मतलब है ब्रेक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 520, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ कॉइल मेक्स कोन, टू एंड फ्रो जो मूवमेंट होती है कॉइल की वो क्या बनाती है, वाइब्रेशन बनाती है। पेंडुलम इसका जो है वो कॉमन एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 521, सर्किट ब्रेकर्स वर्क, जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं सर्किट ब्रेकर्स। क्वेश्चन नंबर 522, इन सीरीज इफ वन बल्ब गोज आउट अदर्स विल, अगर कोई बल्ब एक जो है वो फट जाता है एक सीरीज़ में, जब बल्ब लगाते हैं या वो ख़त्म हो जाता है तो अदर जो दूसरे बल्ब होते हैं वो क्या होते हैं, आल्सो टर्न ऑफ, वो बंद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 523, प्रोटॉन्स हैव, प्रोटॉन को कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 524, एन एनालॉग एमीमीटर हैज़, एक एनालॉग एमीमीटर होता है उसे क्या होती है, उसमें निडल होती है, निडल। क्वेश्चन नंबर 525, मेजर ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अ सेल इज़ नोन एज, जो मेजर होती है या पैमाइश होती है एनर्जी
कि वो प्रोवाइडेड बाय सेल के थ्रू जो मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वोल्टेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 526, आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, दे आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम डैश। यानी जो आयंस होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो कब बनते हैं, जब एटम क्या करता है, गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, जब वो गेन करता है यानी हासिल करता है या लूज़ करता है यानी देता है इलेक्ट्रॉन्स, तभी हमारे आयंस जो है वो पार्टिकल्स डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 527, इन वॉक थ्रू गेट्स अ लार्ज कॉइल ऑफ वायर कैरीज। यानी वॉक थ्रू जो गेट्स होती हैं वहाँ पर एक लार्ज कॉइल्स वायर्स के जो होती हैं वो होती हैं मैग्नेट। ठीक है जी, वॉक थ्रू गेट्स में जो वायर्स यहाँ कॉइल ऑफ वायर कैरीज क्या करती हैं, मैग्नेट कैरी करती हैं या लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 528, एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़। एक एग्जाम्पल है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, वो कौन सा है इसमें से जी, वो है हीटिंग। ठीक है जी, फ्लशिंग पास्टिंग वगैरह नहीं, ये होता है हीटिंग। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 229, सॉल्यूट इज़ ब्रोकन अपार्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड मिक्सड इवनली अपॉन एडिंग इट टू डैश। ये सॉल्यूट जो होता है वो ब्रेकअप होता है, अपार्ट हो जाता है यानी ब्रेक हो जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मिक्सड इवनली अपॉन एडिंग इट टू, यानी जब हम उसको मिक्स करते हैं किसी और चीज़ यानी सॉल्वेंट से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 530, एग्जांपल्स ऑफ अल्कलीज इंक्लूड। जो एग्जांपल्स कौन से इनमें से अल्कलीज के जी, वो होते हैं हमारे एक्यूस अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे जो भी ऑप्शन से ऑल ऑफ देम, यानी एक्यूस अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जांपल्स हैं किसके, अल्कलीज के। क्वेश्चन नंबर 531, सॉल्यूट इज़ नॉट डिजॉल्व व्हेन इट इज़ एडिड टू। सॉल्यूट जो होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता, यानी जो गलने वाली चीज़ होती है वो डिज़ोल्व नहीं होती व्हेन इट इज़ एडेड टू, जब इसको ऐड किया जाता है किसमें, सॉल्वेंट में। क्वेश्चन नंबर 532, सोल्यूशन विच इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग इज़। एक सोल्यूशन कॉमनली यूज़ होता है कुकिंग, ड्रिंकिंग और वॉशिंग या बाथिंग में और क्लीनिंग में, वो होता है हमारा वाटर। तकरीबन हम वाटर ही आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, वाटर भी एक सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 533, एसिड विच इज़ यूज टू मेक फिजी ड्रिंक्स। एसिड जो होता है इस्तेमाल फिजी ड्रिंक्स बनाने के लिए, वो होता है हमारा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है इस्तेमाल होता है फिजी ड्रिंक्स बनाने में। क्वेश्चन नंबर 534, इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट विल फॉर्म। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करेंगे लाइम वाटर यानी चून के वाटर से, ठीक है जी, चूना जो होता है उसके पानी से, तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है वाइट प्रेसिपिटेट। यानी वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसको आपको थोड़ा बारीकी से जानना पड़ेगा गूगल के थ्रू या किसी भी और। क्वेश्चन नंबर 535, लैक्टिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन। लैक्टिक एसिड जो होता है वो किस में प्रेजेंट यानी मौजूद होता है, वो होता है योगर्ट में यानी दही में। क्वेश्चन नंबर 536, अक्यूज सॉल्यूशन इंक्लूड्स। अक्यूज सॉल्यूशन जो है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और मिनरल्स वाटर जो होता है वो सारे अक्यूज सॉल्यूशन में आ जाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और मिनरल वाटर। क्वेश्चन नंबर 537, मोर एक्यूरेट एंड क्विक मेजर ऑफ पीएच वैल्यू इज़ गिवन बाय। जो मोस्ट एक्यूरेट का मतलब है ज़्यादातर जो वैलिड क्या होती है मेजरमेंट है या क्विक मेजरमेंट पीएच की, वो किसके थ्रू होती है, वो पीएच मीटर के थ्रू होती है। क्वेश्चन नंबर 538, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ। यानी सोल्यूबिलिटी जो गैसेस की होती है वो इंक्रीज होती है किस चीज़ के घटने से, वो होती है टेम्परेचर के घटने से। वो क्या होती है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के घटने से। क्वेश्चन नंबर 539, द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। एक सवाल होता है अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो एक्ट करता है किसी बॉडी पर ऑन द अर्थ, वो क्या होता है जी, वो होता है हमारा वेट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 540, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ पार्शियल लाइट टू पास थ्रू देम आर। यानी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलाउ करते हैं पार्शियल लाइट यानी आधी लाइट को उनके थ्रू पास होने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हाफ लाइट जो है वो पास होने देते हैं अपने आप से, यानी उनमें से जो लाइट होती है वो हाफ पास होती है और हाफ रुक जाती है।
क्वेश्चन नंबर 541, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। जो एक ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ मैटर यानी मादे की जो अमाउंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मास कहते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसमें वज़न होता है उसे हम मास कहते हैं। क्वेश्चन 543, द ऑब्जेक्ट विच अलाउज होल लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। जी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यूज़ होते हैं या अलाउ करते हैं लाइट को उनके थ्रू पास, यानी कम्प्लीटली वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। एक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जो आधी लाइट पास जिनसे होती है और आधी नहीं होती। ट्रांसपेरेंट से कम्प्लीटली लाइट जो होती है वो पास हो जाती है, जैसे शीशा वगैरह। क्वेश्चन 544, एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स ऑफ इट्स ओन लाइट इज़, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट देता है अपने ही अंदर से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लुमिनियस कहते हैं। ठीक है जी, लुमिनियस। कौन सा ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स ऑफ इट्स ओन लाइफ इज। ठीक है जी। क्वेश्चन 545, इलेक्ट्रोलिसिस इज आल्सो यूज्ड टू प्यूरिफाई। इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो एक प्रोसेस होता है, वो एक और चीज़ को भी प्यूरिफाई करता है, वो होता है हमारी कॉपर को भी प्यूरिफाई करता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 546, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर इज। जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 547, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर। जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो इंक्रीज़ हो सकती है किसके थ्रू? बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर। वो होता है इनसाइड द कॉइल के अंदर जो होता है वो जो है उसके ज़रिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। क्वेश्चन 548, इलेक्ट्रिक कंपनीज चार्ज फॉर। इलेक्ट्रिक कंपनीज जो होती है वो किसकी चार्ज लेती हैं, यानी जो वापडा वगैरह है वो हमारी यूनिट्स की चार्ज यानी उसके पैसे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 549, एन इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज़ नोन एज। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट बताता है इलेक्ट्रिक करंट की, जो उसमें फ़्लो होता है किसकी? सर्किट के अंदर। उस सर्किट के अंदर जो फ्लो होता है उसे हम एमीमीटर कहते हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्लो ऑफ करंट को मालूम करता है। क्वेश्चन 550, अ मैग्नेट में अट्रैक्ट अ रिपल बाय। यानी एक मैग्नेट होता है वो अट्रैक्ट भी कर सकता है या रिपल भी कर सकता है अनदर मैग्नेट, यानी जो दूसरा मैग्नेट होता है उसे। क्वेश्चन में 551, कंपेयर टू लॉन्ग थिक वायर ऑफ कॉपर। यानी अगर कंपेयर करते हैं हम कोई बड़ी सी थिक वायर ये ऑफ कॉपर, यानी कॉपर की कोई मोटी सी बड़ी वायर से, शॉर्ट बट थिक वायर वुड हैव, यानी पर जो शॉर्ट यानी थोड़ा अगर हम कहें तो जो थिक वायर होती है वो क्या होगी? लेस रेजिस्टिविटी, यानी उसका मतलब है कि वो अगर शॉर्ट होगी, भले ही वो थिक वायर होगी, मोटी होगी, लेकिन उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी, यानी उसमें जो रुकावट होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग थिक वायर ऑफ कॉपर के। क्वेश्चन नंबर 552, करंट कैन ओनली फ्लो इफ़ देयर इज़ अ क्लोज्ड सर्किट। करंट तभी पास हो सकता है जब उसमें सिर्फ क्या हो? फ्लो जो एक क्लोज सर्किट हो, वो होता है ओपन सर्किट। ठीक है जी। करंट कैन ओनली फ्लो इफ़ देयर इज़ अ क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट जो होता है वो अगर होगा। क्वेश्चन नंबर 553, इफ़ समवन कैरिंग अ नाइफ और गन पासिस थ्रू अ डिटेक्टर इट अल्टर्स रेट ऑफ। यानी जब कोई बंदा नाइफ यानी छुरी या गन लेकर जाता है थ्रू अ डिटेक्टर, कोई डिटेक्टर के थ्रू, तो ये क्या करेगा? ये अल्टर्स रेट ऑफ डैश, यानी उसका जो रेट ऑफ डैश जो अल्टर करता है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, किसका रेट? मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो अल्टर करेगा। क्वेश्चन 554, इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर विद। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो कंसिस्ट यानी कि कौन सी चीज़ में होती है? कॉइल ऑफ वायर की विद, वो होती है आयरन मैग्नेट इन इट, उसमें आयरन मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके अंदर आयरन मैग्नेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन 550, इन पैरेलल सर्किट करंट इज, यानी पैरेलल जो सर्किट होता है उसमें करंट क्या होता है? उसमें जो करंट होता है वो होता है हमारा अनइक्वल। जो करंट होगा वो पैरेलल सर्किट में अनइक्वल होगा, यानी बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 556, इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो बिकॉज देयर। कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। क्वेश्चन 557, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। जो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या होता है? जी वो होता है वाटर।
सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर नहीं होता। वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 558, अर्थ वायर इज़ कनेक्टेड टू द, यानी जो अर्थ वायर होती है वो किससे कनेक्टेड होती है? बेसिकली हमें तो मालूम है अर्थ वायर ग्राउंड से ही कनेक्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 559, अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन ट्रेन्स इज, एक और भी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो ट्रेन्स में होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैगलीव ट्रेन, मैगलीव ट्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 560, टर्निंग ऑफ अ स्विच आल्सो पुट बल्ब ऑफ, दिस इज बिकॉज सर्किट इज, यानी जो टर्निंग ऑफ करते हैं कि स्विच को बंद करते हैं तो बल्ब जो है वो बंद हो जाता है, ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज सर्किट, जो कौन सा सर्किट होता है? सर्किट जो होता है नॉट कंप्लीट, जो सर्किट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 561, ईयरफोन्स आर, ईयरफोन्स जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होती हैं? जी वो होती हैं स्मॉल लाउड स्पीकर्स, वो छोटे से लाउड स्पीकर्स ही तो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 562, इन 1 मिनट 1 kW इलेक्ट्रिक फायर यूजेज 10 टाइम्स एज मच एनर्जी एज अ, यानी 1 मिनट में 1 किलोवाट जो इलेक्ट्रिक फायर होती है वो यूज़ करती है 10 टाइम्स एज मच एनर्जी एज अ, यानी 100 वाट के बल्ब की जो इलेक्ट्रिक फायर होती है आपने देखी होगी तकरीबन, वो जो है 10 टाइम्स जो यानी 10 गुना ज़्यादा बिजली जो है एनर्जी कंज्यूम करती है किसके बमुकाबले? एक 100 वाट के बल्ब के। क्वेश्चन नंबर 563, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं एनर्जी किसकी फॉर्म में? वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में करते हैं, यानी गर्मी की फॉर्म में। ठीक है जी, थर्म मतलब गर्म। क्वेश्चन नंबर 564, सम अप्लाइंसेस कॉस्ट मोर बिकॉज दे नीड मोर, कुछ अप्लाइंसेस जो होते हैं ज़्यादा खर्चा यानी करवाने पर हमें मजबूर कर देते हैं, बिकॉज दे नीड मोर क्योंकि उनको किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है? वो होता है एनर्जी, यानी जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी जिस अप्लाइंस के थ्रू वो अप्लाइंस ज़्यादा ही हमें महंगा पड़ेगा, यानी मतलब कि बिजली की कॉस्ट के हवाले से। 565 इज इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ बल्ब दे यूज़, जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं किसी बल्ब के थ्रू वो क्या इस्तेमाल करते हैं? ज़ाहिर सी बात है एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 566, फ्यूजेस वर्क ओनली, जो फ्यूजेस होते हैं वो ओनली वर्क यानी किस पर वर्क करते हैं? वंस, यानी एक ही मरतबा। क्वेश्चन नंबर 567, व्हेन स्मॉल हैमर इज अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट बेल डैश, यानी जब कोई स्मॉल हैमर यानी छोटी सी हथौड़ी अट्रैक्ट होती है यानी कशिश होती है उसको किसके थ्रू? इलेक्ट्रोमैग्नेट के, तो बेल क्या होती है? स्ट्रक, बेल स्ट्रक हो जाती है। ठीक है जी, यानी लगती है। क्वेश्चन नंबर 568, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू एनी, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो कर सकती है, ठीक है, किसके थ्रू? वो कंडक्टर, जो भी कंडक्टर होगा उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। क्वेश्चन नंबर 569, इफ़ लाइव वायर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद मेटल केसिंग एक्सेस करंट विल मूव टू डैश, यानी जब लाइव वायर जो होती है वो कम यानी आ जाएगी कांटेक्ट विद मेटल केसिंग, कोई मेटल केसिंग के साथ, तो वो क्या? एक्सेस करंट विल मूव टू, ये जो एक्सेस करंट होता है वो कहाँ मूव करेगा? वो कैसिंग की तरफ मूव करेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 570, यूजिंग अ हाई करंट फ्यूज इन अ लो करंट अप्लायंस इज़ वेरी, जो हम करते हैं हाई करंट फ्यूज़ इस्तेमाल करते हैं लो करंट अप्लायंस में, यानी जिसमें कैपेसिटी नहीं होती है अप्लायंस में या मशीनरी में ज़्यादा करंट एब्जॉर्ब करने की, तो क्या उसमें होता है जी? उसमें वो जो होता है वो डेंजरस होता है। ठीक है जी, अप्लायंस इज़ वेरी डेंजरस, वो अप्लायंस डेंजरस हो जाता है, यानी उसमें खदशा रहता है कोई इंसान ज़ात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, यानी वो फट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 571, अ शीट ऑफ अ प्योर कॉपर इज़ यूज्ड एज, जो शीट होती है प्योर कॉपर की वो किस में इस्तेमाल होती है? ये होती है पॉजिट रॉड में। क्वेश्चन नंबर 572, फॉर करंट टू फ्लो सर्किट शुड बी, यानी करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट को क्या होना चाहिए? जी इसका जो आंसर है वो है हमारा सर्किट शुड बी कंप्लीट, सर्किट को कंप्लीट होना लाजिम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 573, टर्निंग ऑफ अ स्विच आल्सो पुट बल्ब ऑफ, दिस इज़ बिकॉज सर्किट इज़, वो सर्किट क्यों? टर्निंग ऑफ अ स्विच, यानी जो स्विच होता है वो टर्निंग ऑफ हो जाता है, आल्सो पुट बल्ब ऑफ, और बल्ब भी बंद हो जाता है, तो दिस इज़ बिकॉज सर्किट इज़, ये क्यों होता है कि सर्किट जो होता है नॉट कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 574, करंट कंडक्टिंग पाथ थ्रू वायर्स बल्ब एंड बैटरी इज़ नोन एज,
करंट जो कंडक्टिंग पाथ होती है वो थ्रू वायर्स के होती है, ज़ाहिर सी बात है। बल्ब एंड बैटरी इज़ नोन एज, वो बल्ब और बैटरी जो होती है उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम सर्किट कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 575, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है जी, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 576, अ थिन वायर इन बल्ब मेड अप ऑफ टंगस्टन इज नोन एज, एक वायर होती है जो थिन होती है यानी मतलब कि पतली सी होती है, वो टंगस्टन की बनी होती है, इज़ नोन एज, वो क्या कहलाती है, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। आपने बल्ब में देखा होगा तो उस बल्ब के अंदर एक वायर सी होती है जो राउंड राउंड होती है, वो जो वायर होती है वो फिलामेंट की बनी हुई होती है। ठीक है, वो उसको फिलामेंट कहते हैं और वो टंगस्टन की बनी होती है। क्वेश्चन 577, वे ऑफ लाइट इज़ इज़ ऑलवेज इन, जो वे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा किस में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। जो वे ऑफ लाइट यानी लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में करती है। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है, आपको ये अच्छी तरह से याद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 577। क्वेश्चन नंबर 578, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज़, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर वो कितनी होती है। ये तो बड़ा ही मतलब कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको इसके बस सिर्फ क्या करना है, इसके जो है ज़ीरोज़ वो काउंट करके आपको मीटर पर सेकंड बस याद कर देना है। यानी ज़ीरो के ऊपर आप कोई ऊपर से पावर दे देंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अभी अब आप इसमें गिनेंगे तो इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे, ये होंगे 2 4 6 8। ठीक है जी, 3 के ऊपर आपने क्या लगा देना है, 8 लगा देना है ऊपर, यानी 8 स्क्वायर आप लगा देंगे। जब उसके स्क्वायर का मतलब ये पावर लगा देंगे तो आपको ईज़िली ये याद हो जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम एज जो है वो इतनी होती है, 3 जो है पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 579, डायमंड इज़ डायमंड इज़ अ ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है जी, इसमें से जो लाइट होती है हाफ पास होती है और हाफ नहीं होती, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट जो होती है वो हाफ पास हो यानी आधी पास हो आधी ना हो सके तो उसको हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। क्वेश्चन 580, मटीरियल्स विच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, जो मटीरियल्स होते हैं जो कुछ लाइट पास करने देते हैं अपने आप से वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 581, मटीरियल्स विच अलाउ ऑल लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी ये आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट उन्हें कहते हैं जो सारी लाइट उससे पास हो जाती है। जैसे मैंने पहले आपको कह दिया था कि ग्लास यानी ये जो होता है हमारा शीशा या इस किस्म की जो भी आप चीज़ें देखते हैं जिससे आसानी से लाइट पास हो जाए उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 582, काइंड ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन साइज एंड पोजीशन ऑफ डैश, यानी जो काइंड ऑफ शेडो जो होता है यानी हमारा जो आप देखते हैं कि हम सूरज की रोशनी के या किसी भी रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो एक शेडो बनता है, वो किस पर डिपेंड होता है, ऑन साइज एंड पोजीशन ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स, यानी लाइट सोर्स पर भी डिपेंड होता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो कुछ इस ऑब्जेक्ट का शेडो जो बन रहा है वो जो है उस पर भी डिपेंड होगा और लाइट सोर्स यानी जो लाइट आ रही है वो सोर्स कितना ज़्यादा है उस हिसाब से जो काइंड ऑफ शेडो होता है वो डिपेंड होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन 583, लाइट कैन नॉट रीच बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट कांट, जो लाइट होती है वो नहीं पहुंच सकती किसी ऑब्जेक्ट के, वो क्यों नहीं होता, इसी वजह से कि उसके बीच में ज़ाहिर सी बात है रेजिस्टेंस होता है। सो उसमें वो रोटेट भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है और वो बेंड भी होता है। इसी वजह से जो लाइट होती है वो जो हमारी वो रीच नहीं हो सकती बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के पीछे। ठीक है जी। और इसके अलावा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है 584, डार्कर रीजन इन शेडो विद वेल डिफाइंड आउटलाइन इज कॉल्ड, डार्कर रीजन होता है किसी शेडो में विद वेल डिफाइंड आउटलाइन, किसी अच्छी सी डिफाइन की गई आउटलाइन को उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अम्ब्रा कहते हैं, अम्ब्रा। ठीक है, डार्कर रीजन जो डिफाइन होता है शेडो विद वेल डिफाइंड आउटलाइन, इसका अम्ब्रा जो है आंसर है, अम्ब्रा। क्वेश्चन नंबर 585, शेडोज़ आर फॉर्म ड्यू टू वे ऑफ लाइट विच ऑलवेज ट्रेवल इन, जो शेडोज़ होते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि जो लाइट होती है वो हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, इसी वजह से शेडोज़ बनते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 586, अ रीजन ऑफ डार्कनेस विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन पाथ ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड इज़ कॉल्ड, जो डार्कनेस ऑफ रीजन, जो रीजन डार्कनेस से होती है रीजन की, वो तभी बनती है जब पाथ ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड, जब पाथ ऑफ लाइट जो रास्ता होता है लाइट का वो बंद हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शेडो कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, शेडो यानी साया जो होता है किसी भी चीज़ या किसी शख्स वगैरह का।
क्वेश्चन 587 रिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड। जो रिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड होती है यानी हासिल होती है किसी स्मूथ सरफेस से, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन में 588 एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ। एक एंगल होती है किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट। ठीक है जी। इंसिडेंट एंगल जो होती है वो इंसिडेंट की एंगल होती है। क्वेश्चन 589 एन इंस्ट्रूमेंट विच enables us to see things which are too small to be seen with a naked eye is called। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो माइक्रोस्कोप होती है, जिससे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो चीज़ें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो वो माइक्रोस्कोप के जरिए से हम देखते हैं। क्वेश्चन 590 एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ डैश। यानी एंगल जो होती है इंसिडेंस की वो इक्वल होती है किसकी एंगल के, रिफ्लेक्शन की एंगल से। क्वेश्चन में 591 इन स्विमिंग पूल्स दे अपीयर शैलोअर देन दे आर एक्चुअल बिकॉज ऑफ। जो स्विमिंग पूल्स में वो अपीयर होते हैं शैलोअर की तरह से, यानी देन दे आर एक्चुअल बिकॉज ऑफ, यानी एक्चुअल के मुनाफी, यानी वो होते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 592 सियान येलो एंड मैग्नेटा आर। ये सेकेंडरी कलर्स होते हैं, एक प्राइमरी कलर्स होते हैं जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, रेड ग्रीन और ब्लू, और ये हमारे होते हैं सेकेंडरी में सियान येलो और मैग्नेटा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 593 पेपर्स विच एब्जॉर्ब सर्टेन कलर्स लाइट्स एंड ट्रांसमिट अदर्स आर कॉल्ड। यानी पेपर्स जो होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं सर्टेन कलर, कुछ ऐसे कलर लाइट्स होती हैं उनको करते हैं एब्जॉर्ब यानी जज्ब करते हैं, और ट्रांसमिट अदर्स और दूसरों को ट्रांसमिट करते हैं, वो होते हैं कलर्ड फिल्टर्स। कलर्ड फिल्टर्स होते हैं वो उनका काम ये होता है कि एब्जॉर्ब करते हैं सर्टेन लाइट और उसको ट्रांसमिट करते हैं दूसरों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 594 अ रेड फिल्टर विल एब्जॉर्ब कलर्स एंड ओनली ट्रांसमिट। जो रेड फिल्टर होता है वो एब्जॉर्ब करता है कलर्स को और सिर्फ ट्रांसमिट क्या करता है जी, वो ट्रांसमिट करता है सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट। कौन सी लाइट वो ट्रांसमिट करता है, रेड लाइट। क्वेश्चन नंबर 595 फ्लूइड विच रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट इज। एक फ्लूइड होता है जो रिफ्लेक्ट करता है यानी मोड़ता है अपोजिट डायरेक्शन में उनको जो है धकेलता है सभी कलर्स को ऑफ वाइट लाइट, किसी वाइट लाइट के, वो हमारा होता है मिल्क। ठीक है जी। वाइट लाइट के ऑल कलर्स को क्या करता है, उनको रिफ्लेक्ट करता है मिल्क। क्वेश्चन नंबर 591 क्वेश्चन 596 पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच इज़ सेंसिटिव टू रेड ब्लू एंड ग्रीन लाइट इज़। हमारा एक पार्ट होता है ह्यूमन आई का, वो सेंसिटिव होता है रेड लाइट, ब्लू और ग्रीन के, वो होता है हमारा रेटिना। क्वेश्चन नंबर 597 द कंट्रोल रूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। ह्यूमन बॉडी का जो कंट्रोल रूम होता है वो हमारा होता है ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 598 इन विच पार्ट ऑफ ईयर कोक्ला इज़ प्रेजेंट। वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोक्ला जो होता है वो हमारे इनर ईयर में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 599 द इनर पार्ट ऑफ ईयर डैश सेंड्स सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू ऑडिटरी नर्व। हमारी ईयर का जो इनर पार्ट होता है उसमें एक जो होता है वो सेंड करता है, सिग्नल्स भी भेजता है, कहाँ भेजता है, ब्रेन को, थ्रू किसकी, ऑडिटरी नर्व की। यहाँ हमारे 3 MCQs आ गए। एक इनर पार्ट के अंदर जो मौजूद होता है वो हमारा होता है ईयर ड्रम, जो क्या करता है, सेंड करता है सिग्नल्स, मैसेजेस यानी ब्रेन को थ्रू किसके ज़रिए, ऑडिटरी नर्व के ज़रिए। अभी ये सवाल आ सकता है कि ऑडिटरी नर्व के ज़रिए क्या होता है, उसके ज़रिए जो हमारा ईयर ड्रम होता है जो इनर ईयर में मौजूद होता है वो सिग्नल्स ब्रेन को भेजता है। क्वेश्चन नंबर 560 द ऑल्फैक्टरी नर्व लिंक्स। यानी जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो किससे लिंक्ड होती है, वो नोज़ और ब्रेन से होती है, नोज़ एंड ब्रेन से लिंक होती है। क्वेश्चन नंबर 601 देयर इज़ अ होल इन मिडल ऑफ आयरिस इज नोन एज। एक छोटा सा होल होता है आयरिस के मिडल में यानी बीच में, उसे हम पिपल कहते हैं। आपने आँख का देखी होगी और आपने आँख तो उसमें एक जो है लिखा होगा कि आयरिस, और उसके अंदर जो छोटा सा जो होल होता है उसे हम पिपल कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 602 ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ। जो ह्यूमन ईयर होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 603 इट इज़ एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन। इसमें से कौन सा एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन होता है, वो कौन सा होता है, खोखला होता है, स्टिरअप होता है, क्रॉनिकल होता है या फीमर होता है।
राइट आंसर जो होगा वो ये हमारा कोकला है। कोकला इज़ राइट आंसर, जो इट इज़ दी एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन, जो असल में ऑर्गन जो है सुनता है। चलिए आज हमारे ये 600 प्लस के MCQs हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे MCQs भी आपको क्लियर करवा देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मैसर आसानी से हो सके। अपनी दुआ में याद रखना, अपना भी ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।